कई बार हिम्मत करने के बाद में राधिका ने कोशिश किया कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अब वो प्रपोज कर दे सामने से जाकर के, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ज़रा सा भी भाव नहीं देते थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कितने प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसी वीडियो देखा होगा आपने जिसमें उनके शादियों की तमाम चर्चाएं हुई। जया किशोरी हैं, चिरंजीवी तिवारी हैं और कितने जो है लड़कियाँ जुड़ चुके हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ जिसे सुनकर के आपको भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित लगेगा। दरअसल मित्रों, कल मेरी एक मुलाकात हुई बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बचपन के मित्र श्री रामा के साथ। दरअसल मित्रों, मैंने इनसे बाबा बागेश्वर के बारे में बहुत सारी कहानियां जानी, बहुत सारी इनके बचपन की बातें जानी, लेकिन उन्होंने बाबा बागेश्वर के बारे में कुछ एक ऐसी कहानियां बताई जिसे सुनकर के मुझे काफ़ी ताजुब लगा और आपको भी बहुत ज़्यादा ताजुब लगेगा, हैरानी होगी। मित्रों, दरअसल मैंने इनसे पूछा कि क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बचपन से ही चमत्कारिक थे, तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक थे। वो स्कूल वगैरह में उतना टाइम तो नहीं दे पाते थे क्योंकि उनको कथाएँ वगैरह करनी होती थी, लेकिन जब भी वो स्कूल जाते थे तो वो कुछ न कुछ घटनाएं वहाँ पे करते थे, कुछ न कुछ चमत्कार चीज़ें कर देते थे, किसी के बारे में कुछ कहानियाँ बता देते थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा विनम्र था और वो बोलते बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सभी सहपाठी और सभी टीचर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में पूछा कि क्या बचपन में भी उनकी कोई लड़की, कोई मित्र थी, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तब उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज इस तरह की कोई किसी भी प्रकार के कारनामे को आज तक अंजाम नहीं दिए हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हमेशा से लड़कियों से दूर रहा करते थे, यानी कि वो गलत क्रियाओं में बिल्कुल नहीं पड़ा करते थे और सभी लड़कियों को वो बहन मानते थे। लेकिन मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका और वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अटूट प्रेम किया करती थी। वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अपनाना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कभी उस दृष्टि से उसे देखे ही नहीं। लेकिन कई बार हिम्मत करने के बाद में राधिका ने कोशिश किया कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अब वो प्रपोज कर दे सामने से जाकर के, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ज़रा सा भी भाव नहीं देते थे। तो वो सामने से पहुँच करके धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को प्रपोजल देती है। तब क्या होता है, तब होता ये है तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने उसे बहन की उपाधि दे करके शर्मिंदा कर दिया। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने उसे कहा कि बहन, इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारे दुनिया के रिश्ते किसी काम के नहीं होते हैं, अगर रिश्ता बनाना ही है तो परमात्मा से बनाओ, और उन्हें माता दुर्गा का स्वरूप कह करके वापस लौटा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज काफ़ी ज़्यादा उदार थे। ऐसे व्यवहार से लगता है कि वास्तव में वो आज अच्छे नहीं हैं, वो बचपन से ही अच्छे थे, यानी कि वो दिव्य आत्मा है, वो सामान्य नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण आज हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 26 साल की मात्र अवस्था में हजारों कन्याओं के धर्म पिता बन चुके हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम, जय बागेश्वर।